देवरा महादेवन में आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद कलेक्टर एसपी ने शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए अपील का अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। आइए सुनिए पूरा क्या है मामला। देखिए, देवरा वाले मसले में माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल की गई है और उसमें कल माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। इसमें उन्होंने शासन को 2 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए और तब तक उन्होंने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि स्टेटस को माने यथास्थिति बना के रखी जाए। इसके परिपालन में हम लोगों ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। जो भी उत्तर हमको प्रस्तुत करना है वो हम प्रस्तुत करेंगे और बाकी जो कार्रवाइयाँ हमारी पहले से चल रही हैं उसको जो भी विधि अनुकूल न्यायालयीन कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया चल रही है। मेरा सभी से आग्रह है कि किसी प्रकार की कोई र्यूमर हो, किसी प्रकार की उसको ना फैलाएं, ना किसी र्यूमर पे ध्यान दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। जो भी माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश होगा और जो भी विधि अनुकूल कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से प्रशासन द्वारा उस कार्रवाई को संपादित किया जाएगा। देवरा वाले मामले में एक पीआईएल दाखिल हुई थी माननीय उच्च न्यायालय में और न्यायालय की तरफ से 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए और तब तक के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश हुआ है और मैं सभी से अपील करती हूं कि इस मामले में शांतिपूर्ण यथास्थिति बनाई रखी जाए। माननीय उच्च न्यायालय के अगले आदेश के बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जा सकेगी। तब तक के लिए शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। विवाद वाला देवग्राम देवरा के इसमें हमने सिविल सूट भी फाइल किया था। इसके पूर्व में भी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, वहाँ से अभी तक स्टे जारी है। लेकिन हाई कोर्ट में हमको लिबर्टी दी थी कि आप नए तथ्यों के आधार पे, नए दस्तावेजों के आधार पे अपनी नई याचिका और नई अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तारतम्य में जब हमको दस्तावेज मिल गए और जो भूमि से संबंधित अधिकार पत्र थे, उनके व्यवस्थापन के कागज थे और जो भी जितनी भी कार्रवाइयाँ पिछले 10 से 15 दिनों में वहाँ घटित हुई है, उन सब की जानकारी एकत्रित करके पूरी दस्तावेज लेके हम एक बार फिर से माननीय न्यायपालिका के दरवाजे में गए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका से हम लोग का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। एक न्यायपालिका ही है जिसके ऊपर विश्वास कायम है। हम अपनी बात लेकर अपने दस्तावेजों को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में एक नई पीआईएल दायर की। उस पीआईएल में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे दस्तावेजों को देखा, समझा और स्थितियों परिस्थितियों को समझते हुए सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस चीज़ को देखते हुए उसने नए स्टेटस को आदेश कर दिया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादग्रस्त लोगों के बीच में दोनों पक्ष, इसमें पार्टी बने हैं, आपके प्रमुख सचिव हैं, कलेक्टर महोदय हैं, आईजी महोदय हैं, आपके एसपी महोदय हैं, थाना प्रभारी हैं और आपके माननीय विधायक जी भी हैं। ये सब उस याचिका में पार्टी हैं और हाई कोर्ट ने हमारी बातों को प्रथम दृष्टया मानते हुए ये कहा है कि आप दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति का आदेश बनाए रखें अगली सुनवाई होने तक। अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई की डेट नहीं मिली है अभी। 16-12 डेट दिखा रहा है। हो सकता है 16-12 को लग भी जाए और हो सकता है बढ़ भी जाए। तो ये एक अच्छी बात है जी, विधायिका और कार्यपालिका पर आपको भरोसा नहीं? जी हाँ। न्यायपालिका का आदेश कई बार आया जी, इससे पहले भी हस्तगन का आदेश था जी, फिर हस्तगन का आदेश है और जैसा कल सोशल मीडिया पर देखने को मिला, वो फिर कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे और उसे गिराएंगे, तोड़ेंगे। बहुत सारी चीजें बातें आ रही हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक सामाजिक सौहार्द जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों में बना हुआ है, आपसी भाईचारा बना हुआ है, इन सबको बिगाड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सिर्फ षड्यंत्र सिर्फ एक वोट बैंक के लिए है। तो इस षड्यंत्र को इस जनता समझ चुकी है। देखिए, इसको सफल होने नहीं देगी और हम तो प्रशासन से कहेंगे अगर ऐसा कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। अभी क्या है कि इस संबंध में आपकी बात तहसीलदार से हुई क्या? जी हाँ, तहसीलदार से हमारी बात हुई। तहसीलदार कल सिविल कोर्ट में उपस्थित हुए। हमने जो वहाँ पिटीशन लगाया वहाँ उपस्थित हुए हैं सिविल पिटीशन, उसमें ये हाई कोर्ट के स्टे की कॉपी उनको उपलब्ध करा दी गई है, तो उनको पूरी मामले की जानकारी है। एक मामला प्रकाश में आया है कि तहसीलदार ये मानने को तैयार नहीं है कि आवेदक ने 128/1 में जहाँ पर आवेदन जी वो वहाँ पट्टा उनको नहीं दिया गया है, वो 27 से 81 में पट्टा दिया गया। जी, इसके संबंध में हम आपको दस्तावेज दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भूमि स्वामी अधिकार पत्र का ये आवेदन पत्र है। ये आवेदन पत्र क्या होता है, अब इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि ये 2021 में एक योजना आती है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक योजना लाई भूमि स्वामी
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूखंड पर उनको पट्टा प्रदान किए दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देश आता है 2021 में, और इसके परिपालन में राजस्व अधिकारी कार्रवाई चालू करते हैं। और इसके पश्चात ये देखिए ग्राम देवरा की, इसके नाम से हसीन मोहम्मद के नाम से, ये यहाँ पे आपके देखिए भूमि नंबर 128/1 रकबा 30 डिसमिल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार ये लिखते हैं कि हल्का पटवारी जांच करे और सरपंच सचिव को लिखते हैं कि प्रतिवेदन दे। तो ये भूमि ये बताता है कि हमने भूमि खसरा नंबर 128/1 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। और अगर आप ये कह रहे हो कि हमने दूसरे नंबर में दिया तो ये आपकी गलती है। भाई 128 का हमने आवेदन पत्र दिया, यदि हम पात्र नहीं थे, आपको नहीं देना तो हमारा आवेदन खारिज कर देते। अब दूसरे भूमि में कैसे दे सकते हैं पट्टा? जहां हम बसे हुए हैं उसी भूमि का हमने मांगा, हमने उसी को हमको मिला, और नहीं मिला है तो ये जांच कराइए आप इसकी कि भाई ये कैसे गड़बड़ी हुई। एक पूरे मामले की SIT गठित करिए और SIT गठित करके जांच दल बनाइए और जांच दल अपनी रिपोर्ट दे, उसके बाद कोई कार्रवाई करिए। सर्कुलर ये कहता है जी, आवेदक यदि आवेदन दे रहा है वहाँ पर उसे भूमि आवंटित नहीं हुई तो उसको या तो आप आपात करेंगे या तो उसे लिखित जानकारी देंगे कि हमने आपको प्लाट आवंटित नहीं किया है। यदि आवेदक ने आवेदन किया, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन हुआ, पटवारी ने मार्क किया, निरीक्षण किया, प्रतिवेदन तहसील गया और इनको प्लाट आवंटित हो गया। अब ऐसा कौन सा बिंदु है कि वो हटा के कह रहे हैं कि उसमें चौहद्दी जो दर्ज होती है, चौहद्दी में तो दर्ज है कि पश्चिम की सड़क, दक्षिण की सड़क और उत्तर की सड़क, लेकिन ये 27 से 86 की यहाँ बात कर रहे हैं। हमने उसका निरीक्षण किया सुबह, वहाँ तो एक ही रोड है और इससे कहीं रोड है नहीं चारों तरफ कि आपने चौहद्दी दर्ज की हो। यही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, ये जांच का विषय है ना। अब ये देखिए, ये जो चौहद्दी लेख करके हमको भूमि स्वामी अधिकार पत्र दी गया, इसमें देखिए जहाँ इनका मकान बना हुआ है वर्तमान में, पूरी तरह ये चौहद्दी बिल्कुल सही लिखी हुई है। इनके मकान का यदि जांच की जाए और ये चौहद्दी का मिलान किया जाए, पूरी तरह ये मेल खाती है। मतलब 128/1 की चौहद्दी। जी बिल्कुल, ये भूमि स्वामी अधिकार पत्र में जो चौहद्दी लिखी हुई है वो जहाँ विवादित स्थल है, जहाँ इनके घर बने हैं, उन्हीं की भूमि है। और इसके अलावा ड्रोन से सर्वे कराया इन्होंने, ड्रोन से सर्वे कराया आवाज जहाँ जिनके घर बने थे, उस ड्रोन के वीडियो फुटेज निकाले ना ये कि कहाँ का हमने सर्वे किया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो अपना रिकॉर्ड आप बदल रहे हैं दबाव में विधायक के। प्रशासन गुमराह करने की, बिल्कुल गुमराह की। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि न विधायिका पे हमारे पर हमको विश्वास है, न कार्यपालिका पे विश्वास है। ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं इन लोग को बेदखल करने के लिए। सीधा आपका आरोप है कि न्यायपालिका पर ही आपको भरोसा, बिल्कुल, और वहीं से आपको न्याय मिल सकता है।